नमस्कार। ईवी ड्राइव द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में ई अश्वा के टू व्हीलर्स ने काफ़ी धूम मचा रखी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किस दिशा में आगे चल रहे हैं और इसमें ई अश्वा किस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, ये जानने के लिए हम कंपनी के डायरेक्टर अनुज कुमार जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, ये पहले तो मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट किस दिशा में आगे चल रहा है, कैसे उसमें गति आ रही है। मैडम, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं ई अश्वा के साथ जुड़ा हुआ हूं एज ए डायरेक्टर, और मैं मतलब इस कंपनी में एज ए चीफ मार्केट ऑफिसर की तरह मैं योगदान अपना करता हूं, जिसमें जितनी भी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, असेंबलर्स और ब्रांड मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें मेरी जिम्मेदारियां होती हैं। अब जहाँ तक आपके सवाल है कि ई अश्वा इलेक्ट्रिक व्हीकल में किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो देखिए, पहले तो ई अश्वा किस दिशा में आगे बढ़ रहा है से बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मार्केट है वो किस दिशा में बढ़ रही है। तो आई थिंक ये जानकारी, अगर मान लीजिए हमें अपने जो भी दर्शक हैं या जो भी हमारे आपके चैनल के माध्यम से लोग सुनना चाहेंगे, उनको अगर मैं कहूँ तो देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत स्लोली और ग्रेजुअली और बहुत इनविजिबल तरीके मतलब दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो ग्रोथ पैटर्न लेके चल रहा है, जो इवॉल्वमेंट्स आ रही है, इवॉल्व हो रही है, वो एक बहुत ही एक पॉजिटिव दिशा में इवॉल्व हो रही है। जैसे कि पहले हम लोगों ने, आज अगर मैं पिछले 5 6 7 साल की जर्नी अगर पकड़ूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो पहले इलेक्ट्रिक रिक्शा आई, फिर उसके बाद मालवाहक रिक्शाएँ आई जिसको हम ई लोडर बुलाते हैं, फिर उसके बाद लो स्पीड व्हीकल्स ने काफ़ी धूम मचाई, अभी भी चल रही है। लो स्पीड इन द सेंस कि जो कि 25 किलोमीटर या जिनमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरीके से काफ़ी कंपनियां हाई स्पीड में भी आ गई हैं। लोगों को ये मान्यता थी कि इतने रुपए हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लगाएं जो 2 साल 3 साल 4 साल में ख़राब हो जाएंगी, लेकिन लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। इसमें गिने चुने 5 7 ही वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, वो चेंज हो जाएं तो बाकायदा ये दोबारा से एक नई के बराबर हो पाती है। जैसे टेक एग्जांपल, बैटरी है। बैटरी अगर 3 साल की गारंटी ख़त्म हो जाती है या 3 साल बाद उसकी एज ही ख़त्म हो जाती है लिथियम आयन की, आप चेंज कर लीजिए, वो नई जैसी हो जाएगी। मोटर आपके घर के, अगर मोटर नॉर्मल जो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे जो मोटर चलती है, नॉर्मल मोटर, चाहे वो हब मोटर हो चाहे चेन मोटर हो, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे चलती है, उसमें आप अपने घर के पंखे देखिए, घर के कूलर देखिए, एजेस चलते रहते हैं, ख़राब हो जाते हैं। एक आम गृहिणी उसको खुलवा के, हमारे पास बहुत इजीली अवेलेबल मैकेनिक्स होते हैं, वो उसकी वायरिंग कर देते हैं, चल पड़ती है। तो मुझे ऐसा कहीं पर भी नज़र नहीं आता है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल किसी ने अगर ख़रीदी है तो वो बड़े आराम से आपके 8 10 साल आपका पूरा साथ देगी और अच्छी तरीके से आपका साथ निभाएगी। अब ये बातें मुझे तो डे वन से पता है, लेकिन अब ये चीज़ें ग्राहकों को भी समझ में आनी स्टार्ट हो गई हैं, इसीलिए हाई स्पीड की तरफ भी अब जा रहे हैं। पहले लो स्पीड की तरफ ज़्यादातर चलन इसलिए होता था कि बच्चों को ट्यूशन के लिए दे दिया, या जो वो कैटेगरी है जिनको 100 रुपये तेल बहुत पिंच कर रहा है वो ले रहे हैं। लेकिन अब लोगों को ये नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बाकायदा एक नॉर्मल जो कंबशन व्हीकल होती है पेट्रोल की, उसके एट पार है बाकायदा, मतलब उस कोई कमी नहीं है। बल्कि मैं अक्रॉस पैन इंडिया की अभी मार्केट की बात नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ दिल्ली में मैं, चूँकि मैं बेस्ड हूँ, रोज़ मैं देखता हूँ आते हुए जाते हुए, एनसीआर को देखता हूँ। अब मुझे तो यहाँ कम से कम 10 में से 2 या 3 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल की नज़र आनी स्टार्ट हो गई हैं, और वो मैं देखता हूँ बाकायदा कंबशन व्हीकल से से आगे भी निकल रही हैं और ज़्यादा बाहर भी लेके जा रही हैं, और उनकी जो टेक ऑफ स्पीड है वो भी कंबशन व्हीकल से बेटर चल रही हैं। तो मुझे कहीं पर भी वो किसी भी तरीके से मुझे सुपीरियर टेक्नोलॉजी ही नज़र आ रही है। और मेरे नज़र आना ना आना, चूँकि मैं इंडस्ट्री में काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, से ज़्यादा अब ये एक आम ग्राहकों को नज़र आना चालू हो रही है। तो ये एक बहुत ही सुनहरा दौर, अच्छी बात है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जो एज ए इंडस्ट्री। अब बात आती है जो मैडम ने हमसे सवाल पूछा है
कि ई अश्वा इस दिशा में किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। देखिए अभी हम बहुत ई अश्वा, नो डाउट वी आर डूइंग वेरी वेल, हम अपने सारे आंकड़ों को पार करते हैं, पिछले महीने से पार करते हैं। अगर मान लीजिए मैं टर्नओवर पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि जो पिछले साल मैंने टर्नओवर किया था वो एक्चुअली मैं ऑलरेडी 31 अक्टूबर को करके बैठा हुआ हूँ वो टर्नओवर। नेक्स्ट 2 मंथ्स में मैं उसके डबल, लास्ट ईयर के टर्नओवर के डबल दी टर्नओवर कर लूँगा और एक अच्छी मैजिकल फिगर इस साल के एंड तक लेकर आएंगे। लेकिन एज ए ई अश्वा हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि हमारे नंबर्स कितने होने चाहिए, हमारा टर्नओवर कितना होना चाहिए, हमारा व्यवसाय कितना होना चाहिए। हम इस रैट रेस में नहीं हैं। हम किस दिशा में मूव कर रहे हैं, हम डीलर नेटवर्क बनाने में मूव कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि एक नॉर्मल ऑटोमोबाइल की एजेंसी लेने के लिए एक मिडिल क्लास आदमी या एक मिडिल क्लास आप मतलब स्टार्टअप अगर कोई बंदा करना चाहे कि एक व्यवसाय करना है, नौकरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बार बार गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहते हैं कि नौकरियां कम है, नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। तो आजकल जो यंग जनरेशन इंडिया की, जो कि बहुत ही बड़ी जनरेशन है 25 साल से नीचे की उम्र की, ये जो अपना स्टार्टअप करना चाह रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनके सपने बड़े व्यवसाय में जो धन की ज़रूरत होती है, जो जगह की ज़रूरत होती है, वो उसमें उनके सपने दब के रह जाते हैं। वो अल्टीमेटली घूम फिर के कोई नौकरी की तलाश में ही घूमते रहते हैं। मिल जाती है तो अच्छी दिशा में निकल जाते हैं, नहीं मिलती है तो शायद एक बार के लिए परेशान हो जाते हैं या थोड़ा सा दिशाहीन हो जाते हैं। लेकिन हमारे इस इलेक्ट्रिक व्हीकल और ई अश्वा की मदद से एटलीस्ट जो डीलर नेटवर्क है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले मुझे एफर्ट्स करने पड़ रहे थे डीलर नेटवर्क बढ़ाने के लिए, अब मुझे कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे 1 या 2 डीलर बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास आके मुझसे पूछ के जाते हैं कि फ़लाने शहर में अवेलेबिलिटी है आपकी, तो मैं करने में इच्छुक हूँ। छोटी, बहुत ज़्यादा हम कोई 2000, 3000, 4000 स्क्वायर फीट की शॉप नहीं मांगते हैं। 500-600 स्क्वायर फीट में बड़े आराम से व्यवसाय स्टार्ट हो जाता है और अच्छी मात्रा में स्टार्ट होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूँ ये एक इंजीनियर कैटेगरी का बंदा है। आज के डेट में जिस तरीके से इंजीनियर्स हमारे पास हैं अवेलेबल, तो हर आदमी को लाख रुपए और 2 लाख रुपए की नौकरी, और हर इंजीनियर विदेश नहीं जा पाता या वर्ल्ड्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट और वर्ल्ड्स ऑफ अमेज़न में नहीं लग पाता। तो उसके लिए भी अगर वो करना चाहता है तो बड़े आराम से उसे नज़र आता है कि नौकरी से बेहतर ये है कि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और मैं अपना ही एक शोरूम खोलूँ और काम को आगे बढ़ाऊँ। तो ये मुझे एक बहुत ही अच्छी दिशा नज़र आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिहाफ से और ई अश्वा के बिहाफ से भी। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि इस समय हमसे ज़्यादा बड़ा डीलर नेटवर्क किसी का भी नहीं है। अगर मान लीजिए मैं इसको आंकड़ों में अगर कहना चाहूँ तो 1000+ का हमारा डीलर नेटवर्क है बाकायदा। अगर मैं आंकड़ों में कहना चाहूँ तो आज की डेट में उत्तर प्रदेश हमारे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हम उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हैं। वी आर प्रेजेंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विद 168 डीलर नेटवर्क, और सभी अच्छा कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ हम बड़े शहर में नहीं अवेलेबल हैं, हम छोटे से छोटे शहर में अवेलेबल हैं। छोटे से छोटे शहर, अगर मैं सहारनपुर में अवेलेबल हूँ तो नकुड़ में भी अवेलेबल हूँ। अगर मान लीजिए मैं मुरादाबाद में अवेलेबल हूँ तो मुरादाबाद के अप कंट्री कांट में भी अवेलेबल हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये मुझे एक दिशा नज़र बहुत अच्छी आ रही है। अगर मैं हापुड़ में अवेलेबल हूँ तो मैं सिंभावली में भी अवेलेबल हूँ। तो अगर मैं मेरठ में अवेलेबल हूँ तो मैं मवाना में भी अवेलेबल हूँ। इसी तरीके से ऑन अ सेकेंड लाइन जो अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, असेंबली पॉइंट लगाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी दिशा आ रही है कि उनको हम एक 10-12 डिस्ट्रिक्ट का बाकायदा अपने को ब्रांड का जॉइंट वेंचर करवाते हैं। और वो बाकायदा उनके अंतर्गत हम कुछ ऑलरेडी जो हमारे 1000 डीलर हैं उनका एक गुच्छा, एक बुके हम उनको दे देते हैं कि ये तो रेडीमेड ऑप्शन है आपके पास बिजनेस करने का। अब बाकी ये सारी जगह ब्लैंक्स हैं, इनमें आप मेहनत करके डीलर नेटवर्क बनाइए और इनको सर्विस दीजिए और आगे बढ़िए। तो ये जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ ऑल्सो इज़ वेरी ब्राइटनिंग फ्यूचर।
और इस दिशा में भी ई यशवा ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। तो एक तरीके से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों चीज़ों में ई यशवा एक पायनियर है। हमने कोई सेंट्रलाइज प्लांट नहीं लगाया है, कि हमने कोई सेंट्रलाइज प्लान इस ढंग से नहीं लगाया है कि किसी जगह हमने 50 हेक्टर और 60 हेक्टर का लेके कर लिया। हमने सर्विस को देखते हुए, ग्राहक की को सर्विस कैसे मिले, ग्राहक को डीलर नेटवर्क सर्विस दे, डीलर को कैसे दे कि विद इन 200 किलोमीटर उसके अंदर एक असेंबलर हो, वो दे। तो ये एक ग्रोथ इंजन को बहुत ही कैटलिस्ट का काम कर रहा है। मतलब कैटलिस्ट अगर मैं कहूँ आसान भाषा में, तो केमिकल के रिएक्शन को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है ये। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि मुझे इसका एक ब्राइटनिंग फ्यूचर नज़र आ रहा है। और हकीकत में आज के डेट में पेट्रोल डीजल, ठीक है, आज 100 रुपये लीटर है, हो सकता है कल सस्ता हो जाए, हो सकता है और महंगा भी हो जाए, बट लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बेसिकली इसकी जो सोर्स है वो एक लिमिटेड है। आज हम बचत नहीं करेंगे तो कल ख़त्म हो जाएगा, या आज हम इसका ऑल्टरनेटिव नहीं खोजेंगे तो कल हमें बहुत गहरी सोच में पड़ना पड़ जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी, इनफैक्ट गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज़ इतनी अच्छी आई हुई हैं कि हाई स्पीड को लेके काफ़ी, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया ज़्यादातर स्टेट्स ने सब्सिडीज़ के माध्यम से या अलग अलग तरीके से, मतलब व्यवसायियों को मदद करने के तौर पे स्टार्टअप इंडिया, वेकअप इंडिया, इसी तरह मोदी जी की जो स्लोगन है कि मेक इन इंडिया, तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ नज़र आ रही है जिसमें हमारा दिमाग सिर्फ एक ही दिशा में नहीं चल रहा है कि पढ़ाई लिखाई करें बच्चे और उसके बाद नौकरी की खोज में घूमते रहें। बड़े आराम से माँ बाप की मदद से या किसी भी बैंक की मदद से छोटा सा 5 से लेके 6 लाख 7 लाख रुपए के फंड्स अरेंज करके बड़े आराम से वो हंस के 50,000 1 लाख रुपए की अपनी आमदनी चालू कर लेता है, चाहे वो बड़े शहर में बैठा हो चाहे छोटे शहर में बैठा हो। उसे अपने घर छोड़ के किसी बड़े शहर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मेरा एक टेक था एज ए डायरेक्टर यशवा, जो कि मैं मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस करता हूँ और देख रहा हूँ और उसकी को ड्राइव भी कर रहा हूँ, और यही मेरा कार्य क्षेत्र भी है इस कंपनी में। मार्केट देखना, चाहे वो मार्केटिंग के फॉर्म में हो, चाहे ब्रांड के फॉर्म में हो, चाहे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में हो, चाहे असेंबलर्स के ऑपरेशंस के फॉर्म में हो। कि जैसे आपका इतना बड़ा डीलर नेटवर्क है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, तो उसके लिए तो सर पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो है दूसरा मैं ये कहना चाह रही थी कि सर इसके पीछे जो आपकी मार्केट की जो स्ट्रैटेजी रहती है वो आपने बताया ये स्ट्रैटेजी, तो ये स्ट्रैटेजी बनाने में आपको जो है जैसे आप गाइड करते हैं तो और जैसे लोग हैं उसको फॉलो करते हैं, तो ये क्या सभी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पर सेम चीज़ ही फॉलो होती है? देखिए, पहले तो मैं आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊं, मैं ई यशवा की स्ट्रैटेजी बताऊं। एज ए ऑटोमोबाइल सेक्टर हमेशा टॉप टू बॉटम स्ट्रैटेजी होती है, ऊपर पे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, उसको नीचे फ्लो की जाती है ग्राहक तक। हम लोगों ने बिल्कुल स्ट्रैटेजी उल्टा रखा है, हमारा बॉटम टू टॉप स्ट्रैटेजी है। हम पहले ग्राहक को सर्व करने के लिए डीलर नेटवर्क को सर्व करने के लिए, अगर मान लीजिए डीलर के पास पैसों की थोड़ी कमी है तो उस एरिया में हम डिस्ट्रीब्यूटर प्लांट करते हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट में मदद कर सके। और ज़रूरत नहीं है, अगर मान लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें पैसे लगते नहीं है, तो सर्विस हमने जो को असेंबलर्स रखे हैं, हर 200 किलोमीटर पे एक फैक्ट्री डाली हुई है। सिर्फ उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि नंबर ऑफ़ फैक्ट्रियाँ ज़्यादा करनी है, उसका मकसद सिर्फ एक है कि उसकी जो सर्विस हो वो आर्म्स लेंथ डिस्टेंस पे हो। आर्म्स लेंथ डिस्टेंस पे उसका डीलर हो, डीलर उसके इंजीनियर्स को 2 बार बुलाना चाहे, 3 बार बुलाना चाहे, अपने ग्राहक को उसको असेंबलर की फैक्ट्री पे भेजना चाहे किसी भी तरीके से, तो वो मिल जाती है। तो ये मेरी अपनी ये स्ट्रैटेजी है कि नीचे से ऊपर की तरफ पहले मैंने नीचे का अपनी बुनियाद रखी, उस बुनियाद को सपोर्ट करने के लिए मुझे क्या क्या काम करने हैं वो सारे मैंने अपने काम किए हैं। तो उसके लिए डीलर नेटवर्क एटलीस्ट 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर में एक हो। आज हम उस जगह तक तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हाँ मैं बहुत श्योर हूँ कि अनदर 6 मंथ एंड 1 ईयर में मैं एवरी 10 किलोमीटर्स पे अपना डीलर नेटवर्क अपना क्रिएट कर लूँगा। और आज की डेट में मैंने जैसे आपको उत्तर प्रदेश का बताया, उत्तर प्रदेश हमारा
23 करोड़ 24 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, उसमें हम हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं है ऐसा, हरियाणा में मैं हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हूँ, पंजाब में मैं हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हूँ, और तो और गोवा में मैं हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हूँ, अंडमान निकोबार में मैं अवेलेबल हूँ। अगर मैं सिर्फ व्यवसाय पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीज़ें करता, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करता, तो शायद मेरे को गोवा और अंडमान निकोबार की मार्केट इतनी फिजिबल नज़र नहीं आती है। मैं पर व्हीकल कम से कम 3,000-4,000 रुपये का एज ए कंपनी हम लॉस बियर करते हैं इन जगह पे अपना स्टॉक भेजने के लिए, क्योंकि बहुत छोटा वॉल्यूम है और बहुत दूरियों पे है, और वहाँ पे मैं कोई को असेंबलर भी 2 डीलर और 3 डीलर के लिए नहीं बना सकता, तो मुझे कहीं दूर से ही भेजना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ई-एशवा की डेडिकेशन है अपना डीलर नेटवर्क अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया पहुँचाना। मैं अपने प्रोडक्ट अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया पहुँचाना चाहता हूँ। ये मेरा इस समय का मेरा मूल उद्देश्य है। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।